हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक बच्चों एनालॉजी है। एनालॉजी के अंदर से आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूँ एसएससी जेई की, बच्चों एसएससी के अंदर टोटली एसएससी के अंदर ही बच्चों इसमें से जो एनालॉजी आपका टॉपिक होता है रीजनिंग के अंदर, यहाँ से बच्चों 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एनालॉजी को पढ़ेंगे और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बच्चों यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है बच्चों। यदि मैं एनालॉजी की बात करूं तो एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सदृश्यता। सदृश्यता, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको सदृश्यता। इसको हम बच्चों एनालॉजी में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बच्चों क्या होता है, एक जैसे कि सपोजेड ए बी से संबंधित है। कैसे, ए जो है क्या है, बी है, तो वो पूछेगा सी क्या होगा। जैसे जिस प्रकार ए का बी आता है उसी प्रकार सी का क्या आएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो यदि मैं एनालॉजी की बात करूं बच्चों, एनालॉजी को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। देखिए, एनालॉजी आपकी दो टाइप की होती है। ठीक, एक होती है बच्चों आपकी जी के एनालॉजी, जी के एनालॉजी, ठीक। एक होती है आपकी नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ठीक है। जीके एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। बच्चों जो जीके एनालॉजी होती है, जीके एनालॉजी के अंदर आपके जो स्टैटिक जीके होती है, स्टैटिक जीके, यहां से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके, स्टैटिक जीके से आपके हमारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। देन जो भी आपकी स्टैटिक जीके में जो बच्चों आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन हमारे कितने स्टेट हैं, स्टेट की राजधानी, किसी देश की राजधानी, ठीक है, साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनसे सबसे बच्चों आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जीके एनालॉजी के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर लिख देता है यूपी, ठीक है, देन फिर लिख देगा लखनऊ, ठीक है, देन यहाँ पे लिख देगा, फिर आपको यहाँ पे दे देगा बच्चों आपको बिहार, बिहार, देन यहाँ पूछेगा क्या आएगा ऑप्शन में। तो इस तरह जिस प्रकार यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो बिहार की राजधानी क्या होगी बच्चों, पटना, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या जाएगा आपका पटना। तो इस तरीके से आपका जीके एनालॉजी में पटना, इस तरीके से आपका बच्चों जीके एनालॉजी पूछा जाता है। जैसे कि आपको दे देता है जिस प्रकार वायु लिख देगा, वायु, और यहां पे लिख देगा बच्चों चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। देन अब यहां पे पूछ लेगा आपको मछली, मछली, देन यहां पूछेगा, अब यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको क्या, जिस प्रकार वायु संबंधित चिड़िया है तो मछली से संबंधित आपका क्या आएगा। ऑप्शन में आपको ऑप्शन देता है ए बी सी करके ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ऑप्शन आपका बच्चों जल भी होगा, तो यहाँ पे लिखेगा जल, ठीक है। तो क्या होगा, मछली कहाँ रहती है, जल में, तो वो चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश, वायु में, ठीक है, वायु में उड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों आपका जीके एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यदि मैं एसएससी की बात करता हूँ, ठीक है। एसएससी के अंदर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों स्टैटिक जीके के अंदर। देन हम आगे चलते, आगे हमारा जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, दूसरा टाइप होता है हमारा नंबर एनालॉजी, ठीक है। देख, नंबर एनालॉजी के अंदर यदि मैं बात करता हूँ, नंबर एनालॉजी में बच्चों आपसे पूछा जाता है सबसे पहले नंबर एनालॉजी के अंदर, जैसे कि आपका 2 3 4 इस तरीके से आपको कोई भी संख्या दे देता है, तो नंबर एनालॉजी को हमने बच्चों कुछ पॉइंटों में बांटा और उन पॉइंटों के आधार पर ही नंबर एनालॉजी को हम क्या अपना प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चों इसमें आता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो इसमें इसके आधार पर बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर एनालॉजी के अंदर। देन जो तीसरा आता है बच्चों, दूसरा आता है आपका क्यूब, आपको इसमें क्यूब्स याद करनी पड़ती है, क्यूब के आधार पर बच्चों आपसे क्यूब्स पूछता है। देन उसके बाद बच्चों आपको स्क्वायर आता है, ठीक है, स्क्वायर। देन उसके बाद बच्चों आपको डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। देन उसके बाद आपका आता है डिजिट सम, डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम से
देन उसके बाद बच्चों आपका जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइम से पूछे जाते हैं, क्यूब से पूछे जाते हैं, स्क्वायर से पूछे, डिवाइड से पूछे जाते हैं, और आपके डिजिट सम से, और डिजिटल ओड एंड इवन, डिजिटल ओड एंड इवन, ठीक है। ओड एंड इवन होता है सम एंड विषम, ठीक है। देन बच्चों इसके बाद आपका आता है जोड़ना, जोड़ना और घटाना, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। ये बच्चों आपके कुछ पॉइंटों पे जो एनालॉजी होती है ये इन पॉइंटों पे डिपेंड करती है। यदि आप इन पॉइंटों पर काम करते हैं तो आपका क्या होता है, नंबर एनालॉजी बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ से जो क्वेश्चन सीरीज में पूछे जाते हैं वो भी आप इजीली आप जो कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम अब एक एक करके, जैसे कि हमारा प्राइम नंबर कितने होने चाहिए, देखो जैसे कि हमारे प्राइम नंबर है, अब हम प्राइम नंबर को बच्चों में यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस साइड में, देखिएगा। प्राइम नंबर जो होते हैं बच्चों आपके, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वह संख्या, वह संख्या जो केवल 1 से भाग हो तथा स्वयं से मतलब सेल्फ से भाग हो, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है बच्चों, ठीक है। ये आपको 5वीं 6ठी क्लास में ही बच्चों बता दी जाती है, समझा दी जाती है, मैथ में आपको पढ़ाई जाती है ये प्राइम नंबर आपके कौन कौन होते हैं। और यदि मैं बात करूं बच्चों, हमारी रीजनिंग के लिए जो प्राइम नंबर्स आपको यूज करने होते हैं, 1 से लेके 100 तक के आपको प्राइम नंबर पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर के आधार पर जो रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर से, तो वो 1 से लेकर 100 तक, और जो इसमें टोटल प्राइम नंबर आते हैं 1 से लेकर 100 तक, वो होते हैं बच्चों 25। अब वो होते कौन कौन से हैं देखिएगा, एक होता है हमारा 2, एक होता है बच्चों आपका 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा और या फिर आपका 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी प्रकार बच्चों 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, ऐसी संख्या 7 होती है, देखिए। देन उसके बाद बच्चों आपको 11 होता है, 13 होता है, ठीक है, 17 होता है, 19 होता है, 21 होता है, 21 नहीं होता बच्चों, 21 हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है बच्चों आपका 23 होता है, ठीक है, 23 के बाद आपका बच्चों आता है 29, ठीक है, 29 होता है। देन 31 भी होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, 33 भी हो जाता है, 31 होता है, ठीक है। 31 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड सिर्फ वो 1 से होगा या फिर अपने आप से हो सकता है। देन उसके बाद बच्चों आता है 37, 37 होता है, 39 होता है बच्चों, 37 होता है, 39 भी नहीं होता, क्योंकि 13 थी 39 होता है, 13 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 37 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से या 1 से होता है। देन उसके बाद आता है बच्चों आपका 41, 41 के बाद आता है 43, 43 41 भी नहीं होता और 43 भी नहीं होता। अब देन इसके बाद आता है आपका बच्चों 47, ठीक है। 47 के बाद आपका जो होता है, 47 हो गया, 47 के बाद आपका होता है बच्चों 53, ठीक है, 53 के बाद आता है बच्चों आपका सीधा सीधा 59, ठीक है, 57, 57 भी होता है क्या, 57 बच्चों हो जाता है डिवाइड, 57 आपका डिवाइड हो सकता है, देखिए। तो इस प्रकार हमारे अभी तक नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 29। देन इसके बाद बच्चों होता है आपका 61, ठीक है। देन होता है आपका 67, ठीक है, 67 के बाद बच्चों होता है आपका 71, और 71 के बाद होता है बच्चों आपका 79, ठीक, 79 भी बच्चों डिवाइड नहीं हो सकता, या तो अपने आप से डिवाइड होगा। देन उसके बाद होता है आपका 97, ठीक है। अब इसको काउंट करिएगा कितने नंबर्स हो गए, ठीक है, ठीक है, चलो
ये चीज आपने देख ली बच्चों, यहाँ तक होते हैं कितने, अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक नंबर और बचा है आपका, कौन सा एक नंबर ऐसा होता है जो आपका डिवाइड नहीं होता बच्चों? देखिए ऐसा एक नंबर होता है आपका 89, ठीक है 89 ही बच्चों इसमें होता है। 83 भी डिवाइड हो जाता है बट 89 जो है आपका वो डिवाइड हो जाता है, और 97 बच्चों डिवाइड नहीं होता। तो इस तरीके से आपके 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ये डेफिनेशन यूज नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हालांकि छोटे बच्चों को पढ़ा दी जाती है 4th क्लास में, बट कुछ को तो पता ही नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, तो क्योंकि पढ़ा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या, जब जो हमारे बच्चे रीजनिंग आती है, क्यूब्स हमें कितनी याद करनी है अब, ठीक है। क्यूब्स नंबर आपको कितने याद करने होते हैं नंबर एनालॉजी के अंदर? देखिए जो आपके क्यूब्स होते हैं वो क्यूब्स बच्चों मिनिमम आपको यहाँ से जो यूज करने कम से कम 1 से लेकर 20 तक बच्चों आपको क्यूब याद होने जरूरी है, ठीक है। यदि मैं स्क्वायर की बात करूँ, ये 1 से लेकर 14 तक आपको याद होने जरूरी है। देखिए आपको सारे के सारे जितने भी क्यूब होते हैं 20 तक वो आपको याद करने जरूरी है। जैसे कि आपका 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है आपका? कितना होता है? 8 होता है। तो इसी प्रकार आप बच्चों सारे के सारे क्यूब आप याद करेंगे, उनको जितने भी 20 तक होते हैं हमारे, ठीक है, उनको आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक, ठीक है। ठीक है, ये बच्चों आपके 8 तक 512 तक होते हैं। 9, और यदि मैं 9 की बात करूं बच्चों, 9 का क्यूब होता है आपका 729, ठीक है 729। यदि आपका 10 का क्यूब होता है 10 तक, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, तो आप क्या करेंगे 11, 11 का होता है बच्चों आपका 1331, ठीक है। देन 12 का होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। और जो आपके 8 बचे हैं वो आप अपने कंप्लीट करेंगे इसमें अपने क्यूब्स को, ठीक है। देन यदि मैं बात करूं बच्चों आपके जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर आप इजीली याद कर सकते हैं, 14 तक आप सब याद कर सकते हैं। देन अब बच्चों आता है डिवाइड, डिवाइड का मीन होता है भाग, ठीक है। तो भाग देने के लिए जैसे संख्या भाग देने की आती है कि किस तरीके से आपको भाग देना है। सपोज लाइक आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, देखिएगा किस तरीके से, देखना देखो क्वेश्चन में किस तरीके से दे देता है, वो आपको लिख देता है बच्चों यहाँ से, यहाँ पे लिख देगा आपको 64, ठीक है। देन यहाँ पे 32 लिख देगा, देन यहाँ पे लिख देगा आपका 16, देन यहाँ पे लिख देगा आपका 8, और देन पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो संख्याएं क्या हो जा रही हैं बच्चों, डिवाइड हो जा रही हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ से 32 आया, फिर 16 आया, फिर 8 आया, तो यहाँ पर संख्या किससे डिवाइड हुई बच्चों? यहाँ पे जो डिवाइड हुआ, डिवाइड संख्या हुई 2 से, फिर इस संख्या को भी 2 से डिवाइड करा, फिर इस संख्या को भी 2 से डिवाइड करा, फिर इस संख्या को भी क्या करेंगे बच्चों 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो क्या जाएगा आपका 4, तो आंसर में क्या होगा ऑप्शन में ए 4 आपका आंसर होगा। इस तरीके से कुछ संख्या आपको डिवाइड कर फॉर्म में भी आ सकती है। अब डिवाइड वो बच्चों, देन उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड अच्छे से, इसमें एक पॉइंट बच्चों और रह गया आपका मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। देन इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे अपना मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई और लिख लेंगे, इसमें जो मल्टीप्लाई लास्ट में नीचे, ठीक है। डिवाइड के बाद ही जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे गुना में, ठीक है। गुना में बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा था मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई को भी ऐसे इसमें, देन डिवाइड के बाद सीधा पॉइंट अब लेंगे अपना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आपको बच्चों यहाँ से लेकर 2, फिर आपका 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, ठीक है। इस तरीके से संख्या, ये आपका क्या मल्टीप्लाई, एडिंग, ठीक है। 2 लिख देगा, यहाँ पे 4 लिख देगा, फिर आपको 8 लिख देगा, देन 16 लिख देगा, देन 32 लिख देगा, देन पूछेगा आपका यहाँ पे क्या आएगा। तो बच्चों क्या हो रहा है, चीजें गुना होती जा रही हैं, 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे क्या 64। तो इस तरीके से संख्या आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में पूछता है नंबर सीरीज के अंदर। मल्टीप्लाई जरूरी नहीं बच्चों वो सम डिजिट से हो, आपका वो 0.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो आपका क्या कर सकता है, वो आपका 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेता है। पॉइंटों में संख्याएं नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एसएससी ने कई बार ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जब पॉइंटों में आपसे मल्टीप्लाई कराई गई है। तो आपको हर तरीके से अपने आप को
प्रिपेयर करना है कि आपको क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप हर पॉइंट पे अपना काम करेंगे। ठीक है, देन चलिए उसके बाद बच्चों जो आपका आता है डिजिट सम। अब डिजिट सम के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हमने यहाँ तक बच्चों समझा, ये वाला हो गया ये, देन हमने ये वाला भी कर लिया और ये आपका मल्टीप्लाई वाला भी कर लिया। ठीक है, देन अब पढ़ते हैं हम डिजिट सम। देखिए डिजिट सम के अंदर जो बात करूँ मैं, डिजिट सम में जो पूछा जाता है आपको डिजिट सम के अंदर बच्चों कैसे आपको ऐसे लिख देगा, कुछ भी रैंडमली आपको ये नंबर दे देगा, देन इसके बाद यहाँ पे बच्चों जो लिखेगा वो आपका लिख देगा, देन यहाँ पे लिख देगा 13 और यहाँ पे लिख देगा, फिर पूछेगा आपको इस तरीके से, देन पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑप्शन में लिख देगा आपको वो हाँ 12। ठीक है, बी में लिख देगा बच्चों आपको 13। ठीक है, सी में लिख देगा आपको 10 और डी में लिख देगा बच्चों आपको 11। तो इस तरीके से ऑप्शन बताएगा, तो आपको इसमें से बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन उसमें आएगा। देन आपका एनालॉजी का मतलब होता है कि जब ये आया इससे ये बना तो इससे ये कैसे बनेगा। ठीक है, नंबर एनालॉजी के अंदर बच्चों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप एक चीज देखिए, जब इनका हमने सम करा बच्चों, ये डिजिट सम का मैंने लिखा डिजिट सम, देखिए 4 और 3 7 4 11, 11 और 2 13। ठीक है, कितना 7 4 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 11 गया, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। तो आपको पता लग गया इन सब का सम किया तब 13 आया, तो इसका सम कर देंगे कितना जाएगा 6 3 9 और 2 11। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों डी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन जो डिजिट सम से भी पूछे जाते हैं, कई सारे नंबर बड़े बड़े डिजिट दे देता है, देन उसका सम कर देता है, या फिर संख्या का आपका स्क्वायर भी करके देता है। कभी कभी क्या करता है वो इनको ऐड कर देगा और 2 से डिवाइड करा लेगा। ठीक है, तो कुछ भी लॉजिक हो सकता है इन लॉजिकल, बट कभी भी क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर इन लॉजिकल क्वेश्चन कभी कोई नहीं होता। हर किसी का अपना एक लॉजिक होता है, हर एक लॉजिक के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया आता है। इन लॉजिकल किसी का भी आंसर नहीं आता है, कुछ भी लॉजिक होगा लॉजिक सब में सेम में होता है। ठीक है, चलिए ये डिजिट आपका डिजिट सम का आया। अब डिजिट जो डिजिटल ओड एंड इवन आता है बच्चों, सम एंड विषम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आपका जो डिजिटल ओड एंड इवन वाला जो यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों, इसमें क्या करते हैं जो सम और विषम बच्चों, सम एंड विषम। ठीक है, सम और विषम जो संख्या हमारी 2 से बच्चों क्या हो जाती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो कहती है सम, और जो संख्या है हमारी क्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन संख्या को कहते हैं विषम। ठीक है, ये आपका डिजिटल सम में पूछा जाता है। आप उसमें पूछता किस तरीके से, वो क्या करेगा बच्चों, आपको 2 लिख देगा, 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, 8 लिख देगा, देन 10 लिख देगा, देन यहाँ पूछ लेगा, फिर यहाँ पे लिख देगा बच्चों आपको 14, देन यहाँ पूछेगा आपका क्या आएगा, देन यहाँ पे पूछेगा आपका क्या आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको ऑप्शन दे देगा, आपको ए भी दे देगा, ए इस तरीके से यहाँ पे 12 लिख देगा, देन यहाँ पे लिख देगा 15। ठीक है, बी ऑप्शन में लिख देगा आपका 11 लिख देगा, 10 लिख देगा। ठीक है, सी ऑप्शन में लिख देगा 12 लिख देगा, 16 लिख देगा, डी ऑप्शन में लिख देगा 12 लिख देगा एंड 18 लिख देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको नियर बाई देता है। अब ऑप्शन में आपको यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए बच्चों, देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10, 10 है, 10 के बाद 12, क्योंकि 2 संख्या सब में ऐड हो जा रही है। देन 16 के बाद 14 के बाद कितना आएगा 16, तो 12 और 16 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका आ गया डिजिटल ओड एंड इवन। अब इसमें बच्चों को जरूरी नहीं है कि सम डिजिट दे रखी है या आपकी इवन डिजिट दे रखी है, वो कुछ भी आपको डिजिट दे सकता है। तो क्वेश्चन आपके कुछ इस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपको जोड़ना। अब हम बताते हैं जैसे जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, ऐड करने के आधार पर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जोड़ना। ठीक, देखिए अब जोड़ने पे कैसे लिख देता है बच्चों, 2 लिख देगा, देन यहाँ पे 3 लिख देगा। यहाँ पे आपको क्या करेगा, संख्याएं वो ऐसे देता है सीरीज के फॉर्म में दे देता है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 लिखा, देन यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर आप लिख देगा 5 लिख देगा, देन यहाँ पे लिख देगा 8 लिख देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देगा 12, देन पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। अब इस संख्या को बताए क्वेश्चन में किस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन दे देगा बच्चों, ए ऑप्शन। अब इसमें ए ऑप्शन में 12 दे देगा, 13 दे देगा। बी ऑप्शन में बच्चों दे देगा
आपका 15 16 दे देगा, और सी ऑप्शन में दे देगा, और डी ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन दे देता। अब देखिए इस तरीके से मैं क्या देखता, यहाँ पे कितना ऐड हुआ बच्चों, 1 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना हुआ प्लस 2 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना प्लस 3 हो गया, यहाँ पे कितना बच्चों 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 17 दे देगा, यहाँ पे 18 दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितने 5, तो 17 इसका ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देता है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने के आधार पर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, ये सब कहाँ से आता है बच्चों, सब चीज जो सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर एनालॉजी के अंदर से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करें बच्चों किस तरीके की, अब चलते हैं हम जो सब्सट्रैक्शन आता है घटाने के लिए आता है, घटाने के आधार पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जब आपको क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि जब क्वेश्चन घटाते हैं, ठीक है, घटाने के लिए जब बात करता है तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से एग्जाम्पल देता है। देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको लिख देता है वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे वो 10 लिख दिया, 10 के बाद बच्चों आपने उसने लिख दिया 8, फिर लिख दिया आपका 6, फिर लिख दिया 4। ठीक है, देन यहाँ पे लिख दिया उसने 2, देन यहाँ पूछेगा क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिख देगा आपका 2 आएगा, यहाँ पे लिख देगा बी में लिख देगा ऑप्शन के यहाँ पे 0 आएगा, सी ऑप्शन में लिख देगा आपका 1 आएगा, और डी ऑप्शन में लिख देगा आपका या 3 आएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 2 घटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, सी बी ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एनालॉजी से पूछे जाते हैं। ये नंबर एनालॉजी होती है। आप यदि इन पॉइंटों पर जो भी सारे पॉइंट मैंने बताए बच्चों, कुछ ये 7-8 पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों पर यदि आप काम करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बच्चों इजीली तरीके से हो जाते हैं। यदि मैं स्क्वायर में बताऊं तो स्क्वायर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्क्वायर में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्वायर फॉर्म में आपको कैसे पूछता है। ठीक है, कि आपको या क्यूब, सबसे पहले मैं क्यूब पे आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्यूब पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। यदि क्यूब की बात करूँ मैं बच्चों, आपको यहाँ पे लिख देगा वो 2, ठीक है, देन यहाँ पे लिख देगा 8, देन इसके बाद पूछेगा आपको, यहाँ पे लिखा 8, फिर यहाँ पे लिख देगा आपको 5, देन पूछेगा यहाँ पर क्या आएगा। अब एक चीज देखिए, 2 से 8 गए और 5 से, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेगा बच्चों, ए ऑप्शन दे देगा। ये आपका एक एग्जाम्पल के रूप में ए ऑप्शन में दे देगा। देखिए ए में ए ऑप्शन दे देगा वो आपको 10 दे देगा। ठीक है, देन इसके बाद बी ऑप्शन दे देगा आपको 20 दे देगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको दे देगा सी ऑप्शन दे देगा 125 दे देगा। ठीक है, और डी ऑप्शन दे देगा फिर आपको दे देगा 115 दे देगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देता ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपने देखा, एक चीज देखिए, आपने यदि आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 5 चौक 20, हाँ हो तो सकता है बच्चों, यहाँ पे भी ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या 2 × 4 दूनी 8 हो गया, और 5 × 4 क्या हो गया 20 हो गया। तो इस तरीके से सीरीज बन सकती है, बट यहाँ पे 20 ना देके बच्चों से दे दिया 22। ठीक है, फिर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए, यदि 20 ना देके उसने दे रखा था 22। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों, इसमें देखेंगे यदि आपका 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसी प्रकार 105 का क्यूब कितना होता है, अभी पढ़ा था मैंने 125, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 125 का सही आ जाएगा सी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ बेसिक टिप्स थे जो हमने यहाँ पे समझे। ठीक है, एक ऑप्शन और बता देता हूं मैं आपका, स्क्वायर फॉर्म में किस तरीके से पूछा जाता है बच्चों। देखिए ये एक एग्जाम्पल था इसका, किसका, आपका स्क्वायर का। देखिए स्क्वायर का, यदि मैं स्क्वायर की बात करूं बच्चों, स्क्वायर में किस तरीके से सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे लिख देगा 16, देन यहाँ पे लिख देगा क्या बच्चों, यहाँ पे लिख देगा वो 196, देन यहाँ पे पूछेगा, इसके बाद फिर पूछेगा वो 17, देन पूछेगा यहाँ पे बताओ क्या आएगा। बच्चों ऑप्शन में आपका ये एग्जाम्पल एक तरीके से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में लिखेगा आपको लिख देगा 187, देन यहाँ पे बी में लिख देगा 179, और डी में लिख देगा, सी में लिख देगा 189, और यहाँ पे लिख देगा बच्चों आपका 189, और यहाँ पे लिख देगा बच्चों डी में आपका 289। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपके वो लिख देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है कि आपका कितना आएगा बच्चों। ठीक है, बताइएगा सभी क्या इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें यदि आप एक चीज देखिए बच्चों,
जो आपका स्क्वायर फॉर्म है, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 17 का स्क्वायर होता है। यदि आपको 17 का स्क्वायर याद है तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको जो स्क्वायर्स को याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 289 इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। तो कुछ इस तरीके से इसको इस फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के लॉजिक अलग अलग होंगे। हम एक अब क्या करेंगे बच्चों, इन एनालॉजी के अंदर पार्ट टू में हम लेके आएंगे उसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको सॉल्यूशन करेंगे, उनको देखेंगे किस तरीके से आप बच्चों उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।